गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पर स्वागत है। हम करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट एंड ईएससी एग्जामिनेशन। आप सभी को पता है कि गेट एग्जामिनेशन में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 15 नंबर की पूछी जाती है और इंजीनियरिंग सर्विस प्री एग्जाम में आपको 10 नंबर इसका वेटेज होता है, मिनिमम 10 नंबर, इससे ज्यादा भी पूछ सकते हैं वो लोग। सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, okay, if you are a student and preparing for IAS and GATE examination. So we will look into detail. I will explain you the complete syllabus, okay, and complete subject very conceptually. आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को कॉन्सेप्ट डिकोडर से पढ़ोगे तो एक से एक पॉइंट बिट बाय पॉइंट हम आपको समझा देंगे। ओके, इट्स द चैलेंज। सो सबसे पहले हम सिलेबस पे फोकस करते हैं। ओके, सो गेट सिविल इंजीनियरिंग का जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस है, देखो मेरे दोस्त, बहुत सिंपल सिलेबस है। सिलेबस इज वेरी सिंपल, वेरी जेंटल। लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, दीज आर द टॉपिक्स विच आर आस्क्ड इन गेट। अभी तो ये छोटा कर दिया इस सिलेबस को, पहले ये सिलेबस और थोड़ा बड़ा था, जैसे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी पहले पूछता था क्वेश्चन में, है ना, फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से भी पूछते थे, तो वो सब अभी मैकेनिकल में है, लेकिन आपका सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? सो दिस इज वेरी सिंपल सिलेबस विच इज नाउ रिड्यूस्ड। बहुत ही सिंपल है। अब मैं आपको बताऊंगा ये चीज कि इस सिलेबस को हमको कैसे पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है, कौन से चैप्टर को इंपॉर्टेंट, ज्यादा वेटेज हम मतलब ज्यादा प्रेफरेंस हमको देना है, हम उसी के अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। और देखिए, और एक चीज होता है, कोई एक कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ने से दूसरा आगे आने वाला कॉन्सेप्ट फिर हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ना। तो यहाँ पर भी वो सारे खेल हैं, वो सारे गेम हैं। तो वो कौन सा चैप्टर है जो मेरे को हमको पहले पढ़ना है, कौन मैं बाद में करूं, अकॉर्डिंग टू वेटेज हम करेंगे। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैथ आपका 15 नंबर आपको आना चाहिए, नहीं कम से कम तो, नहीं भी कम से कम तो आपको 10 प्लस 12 प्लस नंबर गेट में आना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है मेरे भाई, मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो कि आप स्कोर करोगे। वीडियो में बने रहिए, नॉट ओनली इन दिस वीडियो, आगे आने वाले सारे लेक्चर वीडियोस में, ओके, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के आएंगे उनको अच्छे से देखिए, डिटेल में देखिए। सिलेबस में ऐसा एक पॉइंट नहीं होगा जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, अब देखो इंजीनियरिंग सर्विस के प्री में यहाँ पे है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। ओके, सो ये प्री में है, मतलब जो 200 मार्क्स का एग्जाम होता है जनरल स्टडीज का, इसमें ये लगभग 10 नंबर की क्वेश्चन पूछते हैं। तो चूंकि इंजीनियरिंग सर्विस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, सो इंजीनियरिंग सर्विस ओरिएंटेड जो हमको पढ़ना होगा इंजीनियरिंग मैथ को, बड़ा हल्का पढ़ना होगा। हल्का पढ़ना मतलब ये नहीं कि मतलब हम गेट, कम से कम गेट लेवल का तो पढ़ना ही है ना, क्योंकि हैंड कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके, इसमें बेसिकली हमको थ्योरीज के ऊपर फोकस करना है। ग्रीन मतलब मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, कंटिन्यूटी क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, ये सारे डेफिनेशंस के ऊपर, डेफिनेशंस एंड थ्योरीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो हम आपको पढ़ाएंगे कुछ इसी तरह से, ओके, कि आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। इंजीनियरिंग मतलब सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस एंड गेट का सिलेबस दोनों, और दोनों एग्जामिनेशन के सिलेबस लगभग सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सो हम प्रिपेयर करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को, हम ये भूल जाएंगे कि हम किस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बस हमको करना क्या है, हमको सब्जेक्ट को पढ़ना है। फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ईएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, गेट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक ही बात है, चीजें तो वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आप अलग से ईएससी के लिए मैथ का कोचिंग ले रहे हैं, अलग से गेट के लिए मैथ का कोचिंग ले रहे हैं। नहीं मेरे भाई, इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम, उतना समय नहीं है आपके पास। मैथमेटिक्स को पढ़िए, चाहे वो ईएससी का क्वेश्चन हो या गेट का क्वेश्चन हो, दोनों मतलब वही कॉन्सेप्ट को दोनों एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई करिए। ओके, हम जो ऑर्डर में सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, मैं ये जो सब्जेक्ट लिखा हूं, चैप्टर लिखा हूं, ये वेटेज के अकॉर्डिंग लिखा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है इसमें कैलकुलस, ये सबसे पहले करनी है, इसका वेटेज भी ज्यादा है। बहुत सारे टॉपिक है कैलकुलस के अंदर, है ना। लिमिट्स, स्टार्टिंग तो लिमिट से हो गया, हम जो शुरू करेंगे वो लिमिट से ही शुरू करेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ से हम शुरू करेंगे। सो कैलकुलस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है लीनियर अलजेब्रा। फिर जो इंपॉर्टेंट हो जाती है इट इज प्रोबेबिलिटी, मतलब वेटेज के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड्स। इस ऑर्डर में हम पढ़ेंगे, ये 6 चैप्टर हम पढ़ेंगे। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, याद रख लो, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक भी पॉइंट ज्यादा नहीं पढ़ना है। हम बस इतना पढ़ेंगे, 6 चैप्टर। कितना? 1 2 3 4 5 6। सो इसमें इसको करने में टाइम कितना लगना चाहिए? लेट्स सपोज कि एक चैप्टर को करने में, ऐसे देखिए, ऐसे मैथमेटिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो कन्वेंशनली अच्छे से डिटेल वे में अगर कर रहे हो तो ये आपका घर में खुद प्रिपेयर कर रहा है, आपने वीडियो कोर्स से प्रिपेयर कर रहा है, तो आपको अधिक से अधिक 1 मंथ लगेगा। बड़ा पेपर है, 15 नंबर तैयार करना है, मतलब सिंपल नहीं है। 1 मंथ आपको लगेगा पूरा कंप्लीट डिटेल, मतलब 1 मंथ मैं कह रहा हूँ कि रोज 3 घंटा पढ़ रहे हो मान लो मैथ को ओनली, तो 1 मंथ लगेगा आपको कंप्लीटली सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में, स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक को समझने में, डिटेल सारे क्वेश्चन जो आए थे उसको प्रैक्टिस करने में, सॉल्व करने में। तो ये आपका एक बेसिक प्रिपरेशन स्टेज होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। तो क्या इसके बाद हम फिर नहीं पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथ? नहीं, इसके बाद अप टू एग्जाम तक हम रोज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे और आप रोज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नहीं भी तो कम से कम 1 आवर फ्रॉम इंजीनियरिंग मैथ। अगर आपको गेट निकालना है, आईएएस एग्जाम निकालना है, ये जरूरी है, ठीक है। रोज 1 घंटा मैथ को सॉल्व करना है। उसका एप्टीट्यूड पढ़िए फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसी तरह से सिलेबस को पढ़ा जाता है, थोड़ा इसका पढ़ लिया, उधर पढ़ लिया, उधर पढ़ लिया, सिलेबस को कवर करना है। फिर क्वेश्चन बनाने हैं, एग्जाम में अपीयर होगे, जाओगे, दिमाग में चीजें रहेंगी, प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज द सिलेबस वीडियो व्हिच आई हैव डिस्कस्ड। ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑनवर्ड्स I will start calculus. Okay, this is my chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, या फिर आप मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6 किसी भी तरह से समझ सकते हो। ओके, सो मैं अपने सारे वीडियोस में लिख दिया करूंगा चैप्टर 1 मतलब कैलकुलस, या फिर कैलकुलस लिख दूंगा, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से अपलोड होगी। क्लियर है? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका अपना भाई का चैनल है, यहाँ आइए, सिविल इंजीनियरिंग को पढ़िए, फील करिए, एंजॉय करिए। आज के टाइम पे जो होड़ है ना गवर्नमेंट जॉब की, इसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल ही मैंने एक न्यूज को पढ़ा था, 47 साल के थे वो, बुरा था लेकिन सिविल इंजीनियर थे, अपने फैमिली के सहित सुसाइड कर लिया भोपाल। इट्स पता नहीं, देखो फ्यूचर क्या होगा किसका, तो मेहनत करो, अभी टाइम है, मेहनत करो। ओके, हो जाएगा सब कुछ। गुड लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।